जी हाँ, खूब मुर्गा खा रहे हो, दबा के चिकन खा रहे हो, लेकिन अगली बात का कुछ नहीं पता कि तुम्हारे साथ में होना क्या है। एक वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। अगर इस वीडियो में आप आ ही गए हैं, शामिल हो ही गए हैं, प्ले कर ही दिया है, तो जानकारी फिर पूरी लेके जाना। किस तरीके से कितनी खतरनाक बीमारी के शिकार आप होने वाले हो। जितने लोग भी आप में से चिकन खाते हो, मुर्गा खाते हो, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, इंसानियत के नाते इस वीडियो को शेयर आगे करना है, ताकि आप कि एक शेयर से कोई अमल कर ले और वो इन खतरनाक बीमारियों से बच जाए। जितने लोग चिकन खाते हैं, शादी में जाते हैं, चाहे अपने घर बना के खाते हैं, आपके लिए बहुत काम की बात है। सिर्फ 4 मिनट की वीडियो आपको दिखाएंगे और 4 मिनट की वीडियो में ही इतना कुछ आपके समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि चिकन नहीं खाने को इसके बाद में, और खाओगे तो फिर कौन सा वाला चिकन खाओगे, कौन सा वाला मुर्गा खाओगे, वो बताएंगे। लेकिन पहले जड़ देख लीजिए, क्या जड़ बुनियाद है भाई इस चीज़ की, जो हम आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए जा रहे हैं। आइए मेरे अजीज, हम आपको रोजाना एक अच्छा और सच्चा पैगाम देने की कोशिश करते हैं। ये आपका अपना चैनल है सलमान रजा ऑफिशियल, यूट्यूब पर और फेसबुक पर देख रहे होंगे आप सलमान रजा कादरी 2, आप हमें वहां भी फॉलो कर लीजिए। और फेसबुक पर एक चैनल और है SY अपडेट। चलिए बहरहाल इंस्टाग्राम पर सलमान रजा ऑफिशियल है। आप हमें इसलिए फॉलो, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हम हमेशा आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देने की कोशिश करते हैं। चलिए आपके सामने वो वीडियो रखते हैं, 4 से 5 मिनट बस हमारे साथ बने रहें। उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनने के लिए मिलेगा। और आज का जो कलाम अगर आपने ना सुना तो कुछ ना सुना, लेकिन पहले ये अपडेट जान लीजिए। आज 5 मई है और चांद की 6 तारीख हो गई है। एक नज़र इस वीडियो पर डाल लीजिए, उसके बाद में चाहे आप जा सकते हैं और कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहले आप इस अपडेट को देखिए कि इस भाई ने कितनी बड़ी पोल खोल कर रख दी है चिकन खाने वालों की और चिकन की। देखिए ज़रा, ध्यान से देखते रहना दोस्त, बड़े काम की बात है। आप जो मार्केट से मीट लेकर आ रहे हैं वो नकली मीट होता है। देखो दोस्तों, नकली मीट खाने से शरीर मोटा हो जाता है और तो और नकली मीट खाने से शरीर में खुजली होने लगती है। अगर आपके साथ भी ये होता है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब लोग अपने घर में मुर्गियां वगैरह पालते थे, जिससे ना ही उन्हें बाहर से अंडे खरीदने की जरूरत होती थी, और जब कोई मेहमान वगैरह आता तो उसी मुर्गे या मुर्गी को काट कर लोगों की मेहमान नवाजी की जाती थी। बिल्कुल। लेकिन अब समय बदल गया, लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं कि उन्होंने पालतू जानवरों को पालना छोड़ दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोगों ने चिकन और अंडा खाना छोड़ दिया है। लोग अभी भी इन चीजों को खाते हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि जहाँ से वो चीजें लाते हैं वो कितने खतरनाक है और कैसे ब्रॉयलर चिकन उनके शरीर को खोखला कर सकता है। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ किस तरह ब्रॉयलर चिकन आपके शरीर पर असर डालता है और ये कितना खतरनाक होता है। दोस्तों, शादी ब्याह हो या कोई खास मौका हो, हर डिश चिकन के बिना अधूरी समझी जाती है, और खास तौर पर सुबह के नाश्ते में तो अंडा बड़े और बच्चों को बिल्कुल जरूरी खुराक लगता है। ऐसे में दोस्तों, हमें अंडे देने वाली मुर्गियां 2 प्रकार की होती है। एक तो लेयर्स होती है जिनके अंडे लोग खाते हैं, और दूसरी ब्रॉयलर होती है जिनका लोग गोश्त खाते हैं। ये जो लेयर मुर्गी अंडे देती है उनकी तैयारी बहुत ही तकलीफों से की जाती है। असल में मुर्गियां पोल्ट्री फार्म में पली बड़ी होती हैं, जिनकी खुराक बड़ी सख्त होती है। और आपको बता दें, इन मुर्गियों को जल्द से जल्द बड़ा करने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, और स्टेरॉइड वही जहर है जिसे बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बार जब किसी बॉडी बिल्डर को स्टेरॉइड की आदत पड़ जाती है तो उन्हें नशा हो जाता है और फिर उनकी बाकी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजरती है। स्टेरॉइड्स के जरिए बनाई जाने वाली बॉडी बिल्कुल खराब होती है। और ठीक ऐसे मुर्गियों के साथ भी होता है, जिन्हें बेचने के चक्कर में जल्द से जल्द बड़ा तो कर लिया जाता है, लेकिन उनका शरीर और उनके अंदर पाया जाने वाला मीट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पोल्ट्री फार्म में पलने वाली मुर्गियों को तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके अलावा मुर्गियों की बची हुई आंखें, उनके पंख और तमाम चीजें जमा करके उनमें ऐसी दवा इस्तेमाल की जाती है जिससे तमाम मुर्गी के बच्चे न केवल 4 से 6 हफ्ते में जवान होकर एक भरपूर मुर्गी बन जाती है, बल्कि इसकी खुराक की वजह से ज्यादा अंडे देना शुरू कर देती है। लेकिन जब ये अंडे देती है तो जहरीली खुराक इनका असर दिखाना शुरू कर देती है, जिसके बाद इन मुर्गियों के पंख खुद ब खुद ही झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उनके पैरों, गर्दन और चोंच पर जख्म होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से अंडे देने वाली मुर्गियां मर जाती है। पर इन मरी हुई मुर्गियों पर जुल्म कम नहीं होते, क्योंकि इनके पेट से भी अंडे निकाले जाते हैं जिसे हम लोग खाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, ये जो अंडे हम खाते हैं इनसे हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म में चर्बी का बढ़ना मोटापे का असर है, जोड़ों का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर और घुटनों पर चर्बी का पैदा होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा जब होता है तो इंसान अलग अलग तरह की बीमारियों का शिकार होने लगता है, जिसके साथ ही शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रॉयलर मुर्गी की बात की जाए जिसका गोश्त लोग खाते हैं, उसकी खुराक में खतरनाक आर्सेनिक और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुर्गी के गोश्त का वजन बढ़ाया जा सके, जिससे खाने वाले की जान तक जा सकती है। इतना नहीं दोस्तों, अंडों और गोश्त की रिपोर्ट के बारे में बताते हुए अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अंडों और ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त में स्टेरॉइड और आर्सेनिक पाए जाते हैं,
जो इंसानों के शरीर में कमजोरी लाने के साथ साथ तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। और आप लोगों ने कई बार ये भी सुना होगा कि आर्सेनिक कैंसर पैदा करता है। ऐसे में आप खुद सोचिए, जो चीज इतनी तेजी से कैंसर के सेल्स को बढ़ावा देती है, अगर हम उसे ज्यादा से ज्यादा खाने लगेंगे तो हमारे शरीर का क्या हाल होगा। पर हद तो तब हो जाती है जब इस तरह की ब्रॉयलर अंडों और मुर्गियों का व्यापार करने लोग ये कहते हैं, भले ही इन चीजों में स्टेरॉइड और आर्सेनिक पाए जाते हैं, पर फिर भी इन्हें बहुत ही कम मात्रा में डाला जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता। अब आप खुद ही बताइए, ऐसी चीजें जो हर तरह से नुकसान पहुंचाती हों, उन्हें डालकर अगर किसी जानवर को बड़ा किया जाएगा और फिर लोग उसी जानवर को खाएंगे तो उन्हें बीमार होने से कोई रोक सकता है क्या? दोस्तों, ब्रॉयलर के मुकाबले में अगर देसी मुर्गियों की बात करें तो जब हम देसी मुर्गियां पालते हैं तो उनको खुराक में बाजरा, चावल या बाकी पौष्टिक चीजें डालते हैं। इनके अलावा मुर्गियां कीड़े मकोड़े खाते हैं और ये सभी मुर्गियां प्राकृतिक तौर पर ताकत मिल जाती है, जिसकी वजह से मुर्गियां बिल्कुल नेचुरल तरीके से बड़ी होती हैं। हम भले ही पोल्ट्री फार्म में बड़ी होने वाली मुर्गियों के मुकाबले में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कुछ समय बाद जब ये देसी मुर्गियां अच्छे से बड़ी हो जाती है और इनके द्वारा मिलने वाले अंडे भी पौष्टिक होते हैं। आपने कई बार ये सुना होगा कि देसी मुर्गे का अंडा सेहतमंद होता है, और अगर हम इस तरह के देसी मुर्गे का गोश्त खाते हैं तो वो भी हमें कहीं से नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि मुर्गियों के शरीर में मौजूद जितने भी पौष्टिक गुण होते हैं वो मिलते हैं। जबकि जो ब्रॉयलर मुर्गियां होती है उनका मीट हमें फायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान करता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो लोग बाहर का चिकन वगैरह कुछ ज्यादा ही खाते हैं, उनका पहली बात तो पेट बहुत खराब रहता है। जबरदस्ती की चर्बी उनके शरीर में बनने लगती है और वही चर्बी आगे चलकर बीमारी का रूप ले लेती है, और इसी तरह लोगों को कैंसर वगैरह भी बड़ी तेजी से होता है। यकीन नहीं आता तो अमेरिका का हाल देख लीजिए, जहां आधे से ज्यादा लोग आपको मोटी चर्बी के मिल जाएंगे, जिनके पीछे उनका खान पान है। हालांकि भारत में अभी भी कुछ लोग देसी मुर्गियां पालते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से बड़ा करते हैं, और जब इनके अंडे और मीट बेचे जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां ऐसा काम नहीं होता। वहां तो पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां ही लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, जो इतनी ज्यादा हानिकारक होती हैं वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से खोखला करके रख देंगी। उम्मीद है आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी वीडियो को स्किप मत कर देना। हाँ, अब काम की बात और सुन लीजिए। आपको चिकन खाने का अगर इतना ही शौक है, आपको मुर्गा खाने का बेहिसाब शौक है मेरे भाई, तो आप एक काम कीजिए, आप देसी मुर्गी या देसी मुर्गा लीजिए और उसको खाइए। हाँ मेरे अजीज, अगर आपको चिकन का शौक है इतना ही तो, और वो भी ये कुछ लोग, ये सिर्फ इनको पैसा चाहिए, ये देसी मुर्गी मुर्गों में भी आपके साथ में घोटाला कर सकते हैं। कहीं पर अगर देसी मुर्गी का या देसी मुर्गे का फार्म है तो वहाँ भी आपको चेक करना पड़ेगा भाई। सबसे बेहतर तो ये है कि जो लोग देसी मुर्गी मुर्गे पालते हैं वहाँ से आप ख़रीद करके और तब इसकी तरकीब बनाइए खाने की। हाँ मेरे अजीज़, बहुत मिल जाते हैं, बेशुमार लोग पालते हैं। आप चले जाए, तलाश करना पड़ेगा, बहुत जगह मिलेगा आपको। चलिए बहरहाल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से और इस भाई की बात से, जिसने 4 मिनट के अंदर एक ऐसी बात आपको बता दी है जो आपके जहन में फिट हो गई होगी। अंडा और मुर्गे के हवाले से, जो ये फार्म की मुर्गी होती है मेरे भाई, जो 4 से 6 हफ्तों में पूरी जवान कर देते हैं मुर्गी को भाई, इंजेक्शन लगा करके। हाँ, समझ रहे होंगे आप। चलिए बहरहाल, अपना मशवरा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इंशाअल्लाह ताला अब आप जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। हाँ मेरे अजीज़, अभी रुके। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग तुम्हारे साथ अच्छाई करें, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो लोग तुम्हारे साथ अच्छाई करें तो तुम भी अच्छाई करो उनके साथ। समझ रहे हो? जो लोग तुम्हारे साथ में अच्छाई करें तो तुम भी उनके साथ में अच्छाई करो। लेकिन अगर वह जुल्म करे, अगर कोई आपके साथ जुल्म करे तो तुम जुल्म ना करो, तुम जुल्म ना करो। ये है इस्लाम, ये है हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात, जो उन्होंने हमें बताया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आज मुसलमान, हम समझा रहे हैं मुसलमानों को, भाई आपकी शान तो निराली है, लेकिन आज मुसलमान क्या कर रहा है? भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, ज़रा सी भी मोहब्बत दिलों में नहीं है, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अपने सगे भाई से वो मोहब्बत नहीं कर रहा जो बचपन में वो मोहब्बत अपने भाई से करता था। नहीं, फिर बड़े होकर भी तो तेरा भाई ही है, वो दुश्मन थोड़ी है भाई। लेकिन नहीं, वो दिलों में वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं है। 100 रुपये भी अगर भाई भाई से उधार ले लेगा, कुछ है ऐसे, सबको नहीं कहता हूँ मैं, तो उस 100 रुपये भी उससे लेकर छोड़ेगा। कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं कुछ जगहों पर मेरे अजीज़, तो भाई मोहब्बतें बांटते रहो। चलिए बहरहाल, अब मैं आपके सामने 3-4 शेर पढ़ रहा हूँ, बड़ा प्यारा कलाम है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद आपको बहुत पसंद आएगा। सुन लीजिए, और पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बड़ी प्यारी सुन्नत दाढ़ी मेरे अजीज़, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएँ, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजाएँ। हमेशा नमाज़ों की पाबंदी करें मेरे अजीज़। नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। कौन होगा यार ऐसा जो इस जुमले को सुनने के बाद में नमाज छोड़ेगा? यार ना छोड़ेगा ना। इमाम हुसैन की
मोहब्बत इमाम हुसैन की उस नमाज को जो करबला के मैदान में उन्होंने अदा करी, उस नमाज को ज़रा दिल में बैठा के तो देखो, ज़रा सीने से लगा के तो देखो उस नमाज को। कभी नमाज नहीं छोड़ोगे भाई, नहीं छोड़ोगे। खामुखा नमाज़ें छोड़ रहे हैं, पाबंद मतलब ऐसे टाइम पर नमाज़ें छोड़ रहे हैं जो बिल्कुल चौराहे पर खड़े हैं, अजाना हो रही हैं, घरों में बैठे हैं, अजाना हो रही है, परवाही नहीं कि नमाज़ पढ़ने जाना है, परवाही नहीं है कि फ़र्ज़ है, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, खुदा का कर्ज़ है। कब अदा करोगे भाई? अल्लाह फिर भी तुमसे इतना मतलब तुमसे अल्लाह फिर भी तुम्हें इतना खाने पीने को दे रहा है, सांस लेने की मोहलत दे रहा है, अच्छे से अच्छे आप खा पी रहे हो, फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे। फिर भी सबको नहीं कहता हूँ, जो लोग नहीं पढ़ रहे उनको कहता हूँ। लेकिन जब अल्लाह आपसे नाराज़ होता है ना, तो वो सजदों की तौफीक छीन लेता है। हाँ, अब तुम नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, ना पढ़ रहे, कभी कभी पढ़ रहे हो, तो ये मत सोचो कि मैं अरे पढ़ लूँगा, ये मत सोचो मैं अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा रहा। भाई अल्लाह तुमसे नाराज़ है, क्योंकि जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। अब तुम मस्जिद जाने रहे, नमाज़ पढ़ने रहे, अब समझ जाओ कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। अब राज़ी कैसा करोगे? तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दो। आइए मेरे भाई, कलाम शुरू करते हैं। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आँखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, आँखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, फिर मस्जिदे नबवी की, फिर मस्जिदे नबवी की अज़ाने भी सुना दे, फिर मस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुना दे। आँखें हमें दी है तो मदीना भी दिखा दे। सुनो, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे,
सुनहरी वो थमा दे, आंखें हमें दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। और हूरों के ना गिल्मा के ना जन्नत की तलब है, तो मदफन मेरा सरकार की, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे। आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। दुआ करें अल्लाह की बारगाह में हमारे इन चंद शेरों को अल्लाह अपनी बारगाह में चंद अशार को कबूल कर ले, परवरदिगार हमारे पढ़ने को कबूल कर ले और आपके सुनने को कबूल कर ले। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चिकन से मुर्गे से दूर हो जाइए। अगर शौक़ है खाने का, देसी मुर्गा खाइए, देसी मुर्गी तलाश कीजिए, उसको खाइए। मेरे से कोई नुकसान नहीं। कोई अंडा हो तो देसी हो, बिना देसी अंडा मत खाना, ये फार्म वाले अंडे मत खाना भाई। आपकी मर्ज़ी, बाकी तो हम तो समझा सकते हैं, हमारा फ़र्ज़ है बताने का। जितने व्यूवर्स हमको देखते हैं, बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं इनको खाने से भाई। वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।